आज का हमारा विषय जो है वह प्रोजेक्ट फाइल कैसे तैयार करें या शोध प्रारूप कैसे तैयार करें उस पर आधारित है। सर्वप्रथम हमें यह कार्य करना है कि किसी एक विषय का चुनाव कर लें और विषय का चुनाव करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि उसी विषय का चुनाव करें जिस विषय में आपकी रुचि हो, जिसके संबंधित आपके पास पाठ्य पुस्तकें हों, आपके पास जानकारी हो या उस पर कोई कार्य हो चुका हो, ऐसे ही विषय का हमें चुनाव करना है। और आजकल जो है प्रोजेक्ट फाइल या शोध प्रारूप चाहे बीए में हो, चाहे एमए में हो, और चाहे आप शोध कार्य करने जा रहे हों, पीएचडी करने जा रहे हों, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें जब अपने विषय की संपूर्ण जानकारी हो जाती है तो हम प्रथम अध्याय लिखना प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय का नाम होता है प्रस्तावना। सर्वप्रथम हम प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना में जो पहला पैराग्राफ होता है वह हमारी समस्या की संपूर्ण जानकारी का पैराग्राफ होता है। इसके बाद जब हम उसका परिचय दे देते हैं, इसके बाद क्या करते हैं कि दूसरे पैराग्राफ से हम उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका प्राचीन काल से आज तक का इतिहास क्या है, फिर हम विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके संबंध में क्या क्या अध्ययन किया है, क्या इसके विभिन्न आयाम क्या हैं और इसके संबंध में नवीन जानकारियाँ क्या हैं और हम किस चीज़ पर अध्ययन करने जा रहे हैं, वह चीज़ हम प्रथम अध्याय में स्पष्ट कर देते हैं। इसके बाद हम प्रथम अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में आते हैं। दूसरा अध्याय हमारा पूर्व शोध साहित्य से संबंधित होता है। पूर्व शोध साहित्य के मतलब जो हमारा विषय है, उस विषय से संबंधित कितनी विद्वानों ने अध्ययन किया है, कितने समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया है, उन सभी का वर्णन, नाम, वर्ष और किताब का नाम देते हुए हम वर्णन करते चले जाते हैं। फिर जब यह हमारा पूर्ण हो जाता है, लगभग जितने आपको प्राप्त हो जाए 40, 50, 100, 150 जितने भी प्राप्त हो जाए आप इसमें इसका वर्णन कीजिए। अध्याय 3 पर आते हैं। अध्याय 3 सबसे महत्वपूर्ण होता है। अध्याय 3 को हम कहते हैं शोध परियोजना पद्धति तंत्र या शोध पद्धति तंत्र कहते हैं। तो शोध परियोजना के प्रथम चैप्टर होता है उसमें हम क्या करते हैं, या प्रथम चैप्टर ना कहकर हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे ऊपर लिखा जाता है वह होता शोध परियोजना की समस्या क्या है। एकदम हम क्लियर और साफ साफ स्पष्ट करेंगे कि इसमें समस्या क्या है, आखिर इस विषय को हमने क्यों लिया, आवश्यकता क्या है इस विषय के शोध परियोजना चुने जाने का। इसके बाद हम उसका उद्देश्य स्पष्ट करेंगे, 5-6 उद्देश्य लेंगे, कम से कम 5-6 उद्देश्यों को स्पष्ट करेंगे। फिर उपकल्पना को लेंगे। उपकल्पना का मतलब पूर्व अनुमान या पूर्व विचार। जिस विषय पर हम शोध करने जा रहे हैं उसके संबंध में क्या परिणाम आने की संभावना है या क्या उम्मीद है, एक अनुमान लगाकर हम चलते हैं और 5-6 उपकल्पना का हम निर्माण कर लेंगे। जब 5-6 उपकल्पना का निर्माण कर लेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे तो तथ्य संकलन, हमको तथ्यों का संकलन करना पड़ता है। तथ्य 2 तरीके के होते हैं, एक संख्यात्मक और एक गुणात्मक। आपको किस प्रकार के तथ्यों को संकलित करना है और जिस प्रकार के भी आपको तथ्यों को संकलित करना है उसका हम वर्णन कर देंगे कि हाँ, हम प्राथमिक तथ्यों के आधार पर जो तथ्य संकलित करेंगे जिसमें साक्षात्कार है, अवलोकन है, अनुसूची है, या द्वितीयक तथ्यों के आधार पर हम प्रयास करेंगे या दोनों के आधार पर करेंगे। कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, केस स्टडी भी हो सकती है। इसके अलावा तथ्यों के विश्लेषण की प्रविधियां क्या हैं, आप कौन कौन सी प्रविधि इस्तेमाल कर रहे हैं अपने तथ्यों के संकलन में। तो हम जैसे समांतर माध्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, माध्यिका का काई वर्ग परीक्षण कर सकते हैं, टी परीक्षण कर सकते हैं, प्रसार हो सकता है, या कुछ लोग कंप्यूटर प्रणाली से भी इसका कैलकुलेशन करते हैं, करवाते भी हैं, ये भी तरीका है। इसके बाद जब हमारा ये समाप्त हो जाता है तो हम इसके आगे चलते हैं कि हमको
अपने शोध का स्वरूप क्या होगा हमारा, वर्णनात्मक होगा कि प्रयोगात्मक होगा कि क्रियात्मक है कि गुणात्मक है, या दो भी हो सकता है, वर्णनात्मक और गुणात्मक भी हो सकता है। इस तरह का भी शोध हमारा हो सकता है। इसके बाद हमको अपने शोध क्षेत्र का परिचय देना है कि हमने किस शोध क्षेत्र का चुनाव किया है, उसका परिचय देंगे। उसमें क्या है, कितनी जनसंख्या है, कितने लोग रहते हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं नहीं हैं, इन सब का वर्णन करते हुए हम प्रतिदर्श का चयन करेंगे। प्रतिदर्श का चयन करने का तरीका ये है कि हमें कुछ भाग का चुनाव कर लेना है जो हमारे सुविधाजनक हो, चाहे 200, 250, 300 तक के हम व्यक्तियों का चुनाव कर सकते हैं। उससे कम भी कर सकते हैं। अगर आपका शोध केस स्टडी पर हो, 1-2 लोगों पर, 4 लोगों पर भी कर सकते हैं, अगर केस स्टडी आधारित हो तो। जब हम इसका चुनाव कर लेते हैं, चुनाव करने के बाद हम एक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण करते हैं, जो प्रोजेक्ट फाइल में अक्सर प्रयोग किया गया है कि हम साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण करेंगे, जिसमें हम 50, 100, 150 या प्रश्नों को रखेंगे। और प्रश्नों को रखने के बाद हम अपने प्रथम अध्याय को लिखना प्रारंभ करेंगे। चौथा अध्याय लिखेंगे, प्रथम अध्याय नहीं, चौथा अध्याय, कि उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। और उसमें हम थोड़ा सा उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन करने के बाद क्रमशः सारणी 1 का विश्लेषण करेंगे, 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे जितनी भी सारणियों का आपने निर्माण किया है। अगर 15 सारणी का आपने निर्माण किया तो 15 सारणी दिखाइए। 10-15 सारणियाँ पर्याप्त होती हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति सारणी बनाते जाइए और उसके नीचे उसका वर्णन करते चले जाइए। इसके बाद हम जो है अध्याय 5 पर आएंगे। जैसे हमने लिया था ग्रामीण शक्ति संरचना का परंपरागत स्वरूप, तो हमने जब परंपरागत स्वरूप के संबंधित प्रश्नों को पूछा और पूछने के बाद क्रमशः सारणी का निर्माण करते हुए चले आए। जब सारणी का निर्माण करते चले आए तो बढ़ते चले गए। इसी प्रकार से हमारे अध्याय और साक्षात्कार अनुसूची क्रमशः बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद से हम निष्कर्ष और सुझाव पर आ जाएंगे। निष्कर्ष और सुझाव के बाद जो है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि निष्कर्ष एवं सुझाव पर आ जाएंगे। जब निष्कर्ष और सुझाव में आ जाएंगे तो उसमें सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि प्रथम अध्याय में हमने क्या निष्कर्ष प्राप्त किया, द्वितीय अध्याय में क्या प्राप्त किया, तृतीय अध्याय में, चतुर्थ में, पंचम में क्या क्या हमने जो है निष्कर्ष प्राप्त किया, और हमने क्या क्या पद्धतियों का प्रयोग किया है, और कैसे कैसे हमने साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से हम आगे बढ़े हैं। फिर इसके बाद हमने जो उपकल्पना ली थी उसका सत्यापन करेंगे कि हमें प्रथम उपकल्पना हमारी सत्य हुई, क्या असत्य हुई, क्या हुआ, द्वितीय उपकल्पना, तृतीय उपकल्पना, चौथी उपकल्पना, पाँचवीं उपकल्पना, छठी उपकल्पना, और जब हम जितनी भी उपकल्पनाएँ लिए रहते हैं उसका सत्यापन कर लेते हैं। सत्यापन करने के बाद हम जो है, यह हमको पता चल जाता है कि हमने जो अनुमान लगाया था वह सही है कि गलत है। जब सही और गलत का हमको पता चल जाता है तो फिर हम इसके बाद हम जो सुझाव देते हैं कि हमने जो जिस सोच समस्या का हमने अध्ययन किया था उसमें क्या हो सकता है, अपने सुझाव दीजिए 2, 4, 5, 10 जो भी आपके संबंध में आए। इसके बाद हम जो है संदर्भ ग्रंथ सूची लगा देंगे कि हमने कौन कौन से संदर्भ ग्रंथ लिए हैं, कौन कौन से संदर्भ ग्रंथों का इस्तेमाल किया है, वो लगा देंगे। वैसे तो प्रथम अध्याय के बाद ही संदर्भ ग्रंथ लिखा जाता है, द्वितीय अध्याय के बाद, तृतीय अध्याय के बाद, चौथे अध्याय के बाद क्रम से हम जो है लिखते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी संदर्भ ग्रंथ सूची दे देते हैं कि हमने कितनी कितनी पुस्तकों का अध्ययन किया है, और लास्ट में हम लोग साक्षात्कार अनुसूची और फोटोग्राफ हो तो फोटोग्राफ लगा सकते हैं। इस प्रकार हम अपना शोध प्रारूप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।